हेलो डियर फ्रेंड, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बाय। जैसे कि लगातार हम प्रपोजिशन सीख रहे हैं, तो आज हमारी बारी है प्रपोजिशन बाय को सीखने की। इससे पहले मैं 2 एक्सरसाइज डाल चुका हूँ। ठीक है, 15-15 एग्जाम्पल थे जिनको आप देख चुके होंगे। तो अब मैं अगला एक प्रपोजिशन बाय कराने वाला हूँ। तो बाय का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हम ये देखेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बाय का यूज़। बाय का यूज़ कहाँ करते हैं? बाय का यूज़ सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। यातायात के साधनों से पहले, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल। जब हम किसी भी यातायात के साधन से यात्रा करते हैं, जैसे ट्रेन से यात्रा करते हैं हम, बस से, एरोप्लेन से, बाइक से, या किसी भी यातायात के साधन से, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? उससे पहले हम बाय लगाते हैं, यातायात के साधनों से पहले। और बाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। ये पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस रहता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता या सब्जेक्ट प्रधान होता है। किंतु जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता ही होती है तो वहां पर कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हम जो सब्जेक्ट रहता है उसे ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सब्जेक्ट में बदला जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस भी टेंस का हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं उससे अगले की क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देन उसके बाद क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, और फिर उसके बाद जिस एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बना रहे थे उसका सब्जेक्ट आगे बाय के बाद लिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है पैसिव वॉइस। जैसे क्या होता है पैसिव वॉइस? राम को पिताजी के द्वारा डांटा गया। ठीक है, तो इसमें राम सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ राम सब्जेक्ट की प्रधानता ना होकर किसकी? पिताजी, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कार्य किया गया? पिताजी के द्वारा राम को डांटा गया, मतलब प्रधानता किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, इस ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम अगले देखते हैं कि बाय का प्रयोग और कहाँ किया जाता है। तो बाय का प्रयोग तक के सेंस में, अब तक मतलब समय होगा तो समय के साथ भी किया जाता है। ठीक है, अब समय के साथ हम फॉर का भी कर चुके हैं, इन का भी कर चुके हैं, एट का भी कर चुके हैं, किंतु तक का सेंस आए तब क्या करेंगे? हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके। मैं बस से जा रहा हूँ, तो बस क्या है? एक यातायात का साधन। अब वो जा रहा है तो यात्रा कर रहा होगा, कहीं भी जा रहा है। तो मैं बस से जा रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो आई एम, जाना को क्या बोलते हैं? गो, उसकी आई एन जी, आई एम गोइंग, किसके द्वारा जा रहे हैं? बस, तो बाय बस। तो मैंने यातायात के साधन से पहले बाय का प्रयोग किया। ठीक है, अगला क्या है? वह ट्रेन से आ रही है, तो कोई लड़की है या कोई महिला है, मतलब फीमेल जेंडर है, तो वो कहाँ आ रही है? किससे आ रहे हैं? ट्रेन से। तो ट्रेन क्या है? एक यातायात का साधन, इसलिए क्या यूज करेंगे? हम बाय का यूज करेंगे। तो वह मतलब सी, फिर क्या लगाएंगे? इज, और कमिंग, सी इज कमिंग, किससे आ रही है? बाय ट्रेन। तो वह ट्रेन से आ रही है, तो ट्रेन क्या है? वही यातायात का साधन है, तो उससे पहले क्या लगाया? बाय लगाया। ठीक है, अगला क्या है? राम बाइक से जिम गया, तो जा चुका है, मतलब पास्ट की बात है। राम बाइक से जिम गया। ठीक है, तो राम, अब जाना को क्या बोलते हैं? वो उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। तो बेंट टू जी बाय एम, जिम। ठीक है, फिटनेस पॉइंट मतलब जिम। बाय बाइक, किससे गया? साधन क्या था यातायात का? बाइक था, उससे पहले क्या लगाया? बाय का प्रयोग किया। फिर अगला क्या है? हम ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ट्रेन से कोई यात्रा कर रहे हैं और यातायात का साधन है ट्रेन। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे हम? उससे पहले बाय का यूज करेंगे। तो हम यानी बी आर गोइंग टू मुंबई, हम कहा जा रहे हैं? मुंबई, और किसके द्वारा जा रहे हैं? बाय ट्रेन। ठीक है, तो क्या लगाया हमने? बाय लगाया। ठीक
ठीक है, इस तरह बाय का यूज करते हैं हम यातायात के साधनों से पहले। अब अगला देखते हैं कि कहाँ करते हैं। तो अगला पैसिव वॉइस में करते हैं। तो पैसिव वॉइस में किस तरह करते हैं अब देखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, ठीक है, फिर लगाएंगे अपन, देखो गया है तो इसका पैसिव वॉइस पहले से ये हिंदी भी पैसिव स्ट्रक्चर ही है, तो कैसा लिखेंगे राम बाज, ठीक है। फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, अब उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्कोल्डेड। तो राम वाज स्कोल्डेड बाय फादर या पिताजी, ठीक है। तो यहाँ किसकी प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, ठीक है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो राम वाज स्कोल्डेड बाय फादर, यानी राम को पिताजी के द्वारा डांटा गया। यहाँ पर राम की कोई भूमिका नहीं है, फिर भी ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है। फिर अगला क्या है, उसे संजय के द्वारा मारा गया, तो उसे कोई ही या सी होगी, तो यहाँ उसे की प्रधानता नहीं बल्कि संजय की प्रधानता है, ठीक है। तो किसकी प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो उसे के लिए लिख दिया हमने ही या सी, ठीक है। फिर वाज किल्ड बाय, फिर क्या संजय, तो यहाँ प्रधान कौन है, संजय, मतलब ऑब्जेक्ट प्रधान है, ठीक है। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें मैनेजर के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो बी के बाद क्या लगाएंगे, देखो किया गया तो WERE, वर इन्फॉर्म्ड किसके द्वारा किया गया, बाय मैनेजर, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कौन, जो प्रधान रहता है किसी स्ट्रक्चर में, मतलब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में जो प्रधान रहता है उसे लिखते हैं, ठीक है। फिर इसे बोलते हैं रिसीवर, उसे बोलते हैं डूअर। फिर बाय का प्रयोग अब समय के साथ किस कंडीशन में करते हैं, तो यदि किसी सेंटेंस में तक का सेंस आए तब हम बाय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समय के साथ हम अन्य प्रपोजिशन भी कर चुके हैं, से के सेंस में, मे के सेंस में, किंतु यहाँ हम बाय का प्रयोग करेंगे समय के साथ तक के सेंस में। तो क्या है, वह 4 बजे तक आएगा, तो समय क्या है 4 बजे तक, तो उसने ये नहीं किया फिक्स 4 बजे ही आएगा, 4 बजे तक, 4 से पहले भी आ सकता है, 4 के 1-2 मिनट बाद भी आ सकता है, लेकिन एक समय सीमा में ये बताइए 4 तक आ सकता है। यदि आपसे कह देता कि वह 4 बजे आएगा, अब तक हट जाता, तो 4 बजे आएगा तो क्या हो जाता, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता तो हम एट का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, करते हैं मतलब। लेकिन यहाँ क्या है 4 बजे तक आएगा, तो तक के सेंस में क्या यूज करते हैं, समय के साथ बाय का यूज करते हैं, टिल का भी किया जाता है। तो वह, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, विल कम बाय 4 o'clock, वह कितने बजे तक आएगा, 4 बजे तक आएगा, ठीक। इसी प्रकार अगला देखते हैं, मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, 7 बजे तक जाता है, तो ये नहीं कह रहा है वो कि फिक्स 7 बजे ही जाता हूँ, 7 से कुछ समय पहले भी जा सकता है, बाद में भी जा सकता है, वो यदि फिक्स होता टाइम तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, और पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता तो एट का प्रयोग किया जाता। फिर आई तातीते वाला है तो क्या है, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई जाना को क्या बोलते हैं, गो, आई गो टू जिम, कितने बजे तक बोला है उसने, 7 बजे तक, तो लिखेंगे हम बाय 7, अब शाम 7 को क्या बोलते हैं, PM, PM लिख दिया तो वो शाम 7 हो गया। तो आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ बाय 7 PM, मतलब शाम 7 बजे तक। फिर अगला क्या है, वह 7 बजे तक यहाँ आ जाएगी या आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा है तो क्या है, ही होगा, ठीक है। तो ही
विल कम हियर, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, बाय 7 o'clock। वह कितनी बजे तक यहाँ आ जाएगा? वह 7 बजे तक यहाँ आ जाएगा। फ्यूचर की बात है, मतलब अभी आया नहीं, आएगा। इसलिए क्या यूज किया तक के सेंस में? बाय का यूज किया। तो इस तरह हमने देखा कि बाय का प्रयोग हम 3 जगह करते हैं, यातायात के साधनों से पहले, पैसिव वॉइस में, और टाइम के साथ तक के सेंस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको यह समझ में आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आगे अपनी वीडियो लाता रहूँगा, और यदि आपको पसंद आए तो इन्हें आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।